अब हम लोग सेक्शन नंबर 185 पढ़ेंगे। 185 क्या कहता है? लोन टू डायरेक्टर के बारे में बात करता है। तो देखते हैं कि क्या एक कंपनी अपने ही डायरेक्टर को लोन दे सकती है क्या। तो पहले बेयर एक्ट से उसकी रीडिंग करेंगे, उसके बाद उसकी फीलिंग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पर कि नो कंपनी, नो कंपनी मतलब कि कोई भी कंपनी, चाहे वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो, कोई भी हो, लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, कोई भी कंपनी है, हर कंपनी के लिए ये नो कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या नहीं कर सकती? एडवांस एनी लोन, या फिर गिव गारंटी, या फिर प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद दैट लोन। किसको? डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को, और पार्टनर और रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर। देन ऐसी फर्म को नहीं दे सकती जहां पर डायरेक्टर या फिर रिलेटिव पार्टनर। ओके, जहां पर डायरेक्टर या फिर रिलेटिव पार्टनर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ने रीड किया कि नो कंपनी वर्ड लिखा है, मतलब ये हर एक कंपनी के लिए। फिर तीन चीजें नहीं कर सकती, ना लोन दे सकती है, ना गारंटी प्रोवाइड कर सकती है, ना सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है इन कनेक्शन विद दैट लोन। किसको? अपनी ही कंपनी के डायरेक्टर, अपनी कंपनी के होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर, डायरेक्टर के रिलेटिव को भी नहीं दे सकती, डायरेक्टर के पार्टनर को नहीं दे सकती। अब पार्टनर मतलब क्या? लाइफ पार्टनर नहीं, पार्टनर मतलब कि जिस भी कंपनी में मतलब कंपनी का जो डायरेक्टर है वो किसी भी फर्म में अगर पार्टनर है तो और जितने पार्टनर्स होंगे उनको भी नहीं मिलेगा। देन कोई ऐसी फर्म जहां पर डायरेक्टर जो है खुद पार्टनर है या फिर उसका रिलेटिव जो है वो पार्टनर है, तो उस केस में नहीं दे सकते। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले लिखा है किसको नहीं दे सकते? डायरेक्टर को नहीं दे सकते। अब मान लो मिस्टर ए, ओके, मिस्टर ए जो है वो एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसमें डायरेक्टर थे, डायरेक्टर है, ठीक है। तो क्या ए लिमिटेड मिस्टर ए को लोन दे सकती है? ए लिमिटेड मिस्टर ए को लोन नहीं दे सकती, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है कि डायरेक्टर ऑफ द कंपनी को नहीं दे सकते, ठीक है। अब ए लिमिटेड की एक होल्डिंग कंपनी है, दैट इज एच लिमिटेड, ठीक है। तो ए लिमिटेड जो है वो अपने डायरेक्टर को तो लोन नहीं दे रही क्योंकि वो कवर्ड है, लेकिन वो अपनी होल्डिंग कंपनी के एक डायरेक्टर है मिस्टर एच, उनको लोन दे रही है। तो क्या वो दे सकती है? नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि क्या लाइन लिखी हुई थी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एडवांस, गारंटी, सिक्योरिटी कुछ भी नहीं दे सकते अपनी कंपनी के डायरेक्टर और अपनी कंपनी के होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर। तो दो चीजें क्लियर हुई। तीसरी आती है पार्टनर। पार्टनर मतलब कि मान लो मिस्टर ए जो ए लिमिटेड के डायरेक्टर है, उन्होंने अपनी एक फर्म खोल रखी है, उसका नाम है ABC, ABC एंड एसोसिएट्स। तो वो बोल रहे हैं कि मिस्टर ए जो इस कंपनी के डायरेक्टर हैं, वो अगर अपनी कोई फर्म खोलते हैं जहां पर वो पार्टनर है, तो उस केस में उनको तो वैसे भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो पहले वाले में कवर्ड है। तो उनके जो ये दो बी एंड सी पार्टनर है, क्या उनको दे दे? तो उनको भी नहीं मिलेगा क्योंकि पार्टनर वर्ड भी कवर हो गया, ठीक है। अब बात आती है रिलेटिव की। तो मिस्टर ए के मान लो एक रिलेटिव है एक्स, ठीक है। तो एक्स जो रिलेटिव है तो एक्स को भी नहीं मिलेगा, ए लिमिटेड एक्स को भी नहीं दे सकती, ठीक है। अब ए लिमिटेड ना एक्स को दे सकती है, ना कोई ऐसी फर्म को दे सकती है जहां पर एक्स जो है वो पार्टनर है। अब मान लो एक्स की एक अलग फर्म है एक्स वाई जेड, ठीक है। तो चलो ठीक है, उनके रिलेटिव को नहीं दे रहे, ए के रिलेटिव एक्स, एक्स को ए लिमिटेड नहीं दे रही, ठीक। तो क्या ऐसी फर्म को दे सकती है जहां पर एक्स पार्टनर है? तो ऐसी फर्म को भी नहीं दे सकती, मतलब एक्स वाई जेड जो फर्म है उसको भी नहीं दे सकती। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझो, फर्म को मना किया है लेकिन रिलेटिव के पार्टनर को मना नहीं किया है। तो वाई और जेड को दे सकती है, एक्स को नहीं दे सकती, क्योंकि एक बार फिर से लाइन ये रीड करेंगे, क्या लिखा है कि डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, समझ आ गया, डायरेक्टर ऑफ द होल्डिंग कंपनी, समझ आ गया, पार्टनर ऑफ द डायरेक्टर, डायरेक्टर का जो पार्टनर एबीसी में जो पार्टनर्स है बी और सी, उनको भी नहीं दे सकती, ना वो फर्म को दे सकती है क्योंकि फर्म जो है यहाँ कवर्ड हो गई।
फर्म को भी नहीं दे सकती, रिलेटिव को नहीं दे सकती मतलब एक्स को नहीं दे सकती, ठीक है। फिर उसके बाद एक ऐसी फर्म को नहीं दे सकती जहां पर रिलेटिव पार्टनर है, तो ऐसी फर्म जहां पर रिलेटिव पार्टनर है मतलब एक्स वाई जेड को भी नहीं दे सकती, फर्म को नहीं दे सकती, एक्स वाई जेड फर्म को नहीं दे सकती, लेकिन क्या वाई और जेड को दे सकती है, हाँ वाई और जेड को दे सकती है, क्योंकि ये नहीं बोला है कि रिलेटिव के पार्टनर को नहीं दे सकती, बस ये बोला है रिलेटिव को नहीं दे सकती और ऐसी फर्म को नहीं दे सकती जहां पर रिलेटिव पार्टनर है। फर्म को नहीं देंगे एक्स वाई जेड, लेकिन वाई एंड जेड को दे सकते हैं क्योंकि वो कवर्ड नहीं है। तो सब सेक्शन 1 जो है उसने साफ साफ बोल दिया कि भाई डायरेक्टर और उनके रिलेटिव्स को लोन नहीं दे सकते, ठीक। लेकिन सब सेक्शन 2 क्या कहता है, सब सेक्शन 2 के बारे में बात करते हैं। सब सेक्शन 2 कहता है कि आप दे सकते हो, क्या लाइन लिखी है, अ कंपनी में एडवांस एनी लोन, ठीक है, और गारंटी और प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद द लोन, ठीक। ये 3 चीजें, अभी जो ऊपर मना किया था कि लोन नहीं दे सकते, गारंटी नहीं दे सकते, सिक्योरिटी क्रिएट नहीं कर सकते, वही 3 चीजें सबसेक्शन 2 में बोल रही है कि दे सकते हैं। लेकिन आगे पढ़िए कि दे सकते हैं पर किसको दे सकते हैं, क्या लिखा है, एनी पर्सन इन whom any of the director of the company is interested subject to the conditions। क्या बोल रहे हैं, सबसेक्शन 2 ये नहीं बोल रहा है कि जाओ जाके डायरेक्टर को दे दो, वरना तो सबसेक्शन 1 का कोई मतलब ही नहीं होता। सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि ऐसे पर्सन को आप लोन गारंटी सिक्योरिटी दे सकते हो जो कि जिसमें हमारी कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो इंटरेस्टेड है। किसको दे सकते हैं, ऐसे पर्सन को जो कि हमारी कंपनी के डायरेक्टर वहां पर इंटरेस्टेड है। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऐसा पर्सन है जो हमारी कंपनी के डायरेक्टर वहां पर इंटरेस्टेड है, तो इसको भी डिफाइन किया गया है। पहले ये रीड कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में सबसेक्शन 2 के एक्सप्लेनेशन में लिखा है एनी पर्सन इन whom एनी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 3 चीजें। एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जहां पर डायरेक्टर, हमारी कंपनी के डायरेक्टर वहां पर डायरेक्टर या मेंबर है, तो उस प्राइवेट कंपनी को आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ डायरेक्टर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि डायरेक्टर को दे देना, यहाँ बोल रहे हैं, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि अभी हमने जो एग्जाम्पल दिया था कि मिस्टर ए जो है वो एक्स वाई जेड ABC लिमिटेड में पार्टनर, ठीक है, ABC लिमिटेड में पार्टनर, तो ABC लिमिटेड डायरेक्टली तो अपने डायरेक्टर को नहीं दे सकता, लेकिन सबसेक्शन बी क्या कहता है कि एक मान लो प्राइवेट कंपनी है, कोई भी एक पी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, पी प्राइवेट लिमिटेड है, इस कंपनी में मिस्टर ए जो है, जो यहाँ डायरेक्टर थे, वो यहाँ पर भी या तो डायरेक्टर है या फिर वो मेंबर है, या तो वो उस प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर है या फिर मेंबर है, तो उनको नहीं मिलेगा, लेकिन उस प्राइवेट कंपनी को मिल सकता है, ये सबसेक्शन 2 बोलती है। दूसरी चीज बोलते हैं एनी पर्सन इन whom एनी ऑफ द डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड का दूसरा चीज क्या का वर्ड हो जाएगा, एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जहां पर एटलीस्ट 25% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर इज एक्सरसाइज्ड और कंट्रोल्ड बाय सच डायरेक्टर टुगेदर या फिर अलोन, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि मान लो एक बॉडी कॉर्पोरेट है बी लिमिटेड, ठीक है, बी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, बी लिमिटेड एक बॉडी कॉर्पोरेट है, इस बॉडी कॉर्पोरेट में ABC लिमिटेड के जो डायरेक्टर ए थे वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पर कम से कम 25% वो बी लिमिटेड में टोटल वोटिंग पावर को होल्ड कर, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट का क्या मतलब है, 2 क्लॉज 11 के हिसाब से बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है हर कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड है या फिर इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है, तो अगर मिस्टर ए किसी बॉडी कॉर्पोरेट में कम से कम 25% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे अकेले कर रहे हो चाहे वो 2 या 2 से ज्यादा लोगों को मिला करके कर रहे हैं, तो उस केस में उस बॉडी कॉर्पोरेट को लोन दिया जा सकता है। तीसरा, एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जहां पर हमारी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, MD या फिर मैनेजर, कहाँ के, हमारी कंपनी के MD, डायरेक्टर या फिर मैनेजर
accustomed to act with the direction of the board or any director of the lending company. Any body corporate, the board of director, managing director or MD is accustomed to act with the directions of the board or any of the director or any of the director of the lending company. मतलब कि एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट है जहां पर वहां के डायरेक्टर्स जो हैं वो हमारे यहाँ के डायरेक्टर, एमडी या फिर मैनेजर के इशारों पे काम करते हैं, ठीक है। तो वो बॉडी कॉर्पोरेट में भी हम लोग लोन दे सकते हैं। 3 एक्सेप्शन है जहां पर लोन दे सकते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं एनी पर्सन इन whom any of the director of the company is interested, ये सबसेक्शन 2 बोलता है। आगे वो बोलता है लेकिन आपको 2 कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी, 2 में से कोई एक कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। 2 में से एक कंडीशन आपको क्या पूरी करनी है, या तो आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर देना, नहीं दोनों कंडीशन आपको पूरी करनी है। आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके इन 3 लोगों को आप दे सकते हो, प्लस ये आपके बिजनेस पर्पस के लिए लोन होना चाहिए, अदर देन बिजनेस पर्पस के लिए अलाउड नहीं। अब बारी आती है सबसेक्शन नंबर 3 की। सबसेक्शन नंबर 3 जो है वो है एक्सेप्शन। मतलब अभी हमने जो भी सबसेक्शन 1 में पढ़ा, सबसेक्शन 2 में पढ़ा, उसका एक्सेप्शन सबसेक्शन 3 में दिया हुआ है। वो ये बोलते हैं कि नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 and subsection 2 shall apply to managing or whole time director। मतलब कि आप अपनी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर को लोन दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको तब आप दे सकते हो या तो आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया हुआ हो, या फिर आपकी जो ये लोन आप दे रहे हो, ये लोन देना जो है वो कंडीशन में है। लेकिन एक चीज याद रखना कि जो लोन देने का रेट होगा वो कम से कम 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्लोजेस्ट टू द टेन्योर होता है। मतलब गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट की जो 1 ईयर की, 3 ईयर की, 5 ईयर की, 10 ईयर की जो सिक्योरिटीज है, उसमें जो लोन दिया जाता है उस हिसाब से देना है। मतलब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर मान लो गवर्नमेंट की 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर या 10 ईयर में से हम लोगों को देखना है कि क्या रेट चल रहा है। तो अगर मान लो गवर्नमेंट के में 1 ईयर के रिगार्डिंग लोन लेने के रिगार्डिंग परसेंटेज चल रहा है 2, 3 ईयर्स के लिए रिगार्डिंग परसेंटेज चल रहा है 3, 5 ईयर्स के रिगार्डिंग परसेंटेज चल रहा है 6, ठीक है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के उसमें है। एंड 10 ईयर्स के रिगार्डिंग चल रहा है इंटरेस्ट रेट 7, ठीक, इस हिसाब से चल रहा है। तो आपका अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है लोन गारंटी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का, तो आप डायरेक्टर वगैरह को भी दे सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको इसके रेट के हिसाब से देना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि अगर मान लो हम 2 साल के लिए दे रहे हैं, यहाँ तो बोला है कि या तो 1 ईयर वाला देखना, या 3 ईयर वाला, या 5 ईयर वाला, या 10 ईयर वाला। आपने लोन दिया है इनके बीच वाला, तो लाइन क्या लिखी है, क्लोजेस्ट टू द टेन्योर ऑफ द लोन, क्लोजेस्ट टू द टेन्योर ऑफ द लोन। मान लो 6 ईयर्स के लिए लोन दिया है, ठीक है, 6 ईयर्स के लिए लोन दिया है। अब 6 ईयर्स किसके क्लोज है, 5 ईयर्स के, तो कौन सा रेट लेंगे, ये 6% वाला रेट लेंगे। अब ये तो इजी था। 2 ईयर्स के लिए ले रहे हैं तो वो 1 से भी क्लोज है, 3 से भी क्लोज है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम लोग जो है वो क्या लेते हैं, नेक्स्ट क्लोजेस्ट का लेते हैं। तो हम 3 ईयर का यहाँ पर लेंगे, ठीक है, हमेशा नेक्स्ट क्लोजेस्ट का लेंगे। आप खुद सोचो 1.5 का हम लोग क्या लेते हैं, 2 लेते हैं ना, तो उसी हिसाब से अगर हम 2 साल के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हम लोग 3 ईयर्स का लेंगे। नेक्स्ट आता है एनी लोन टेकन बाय द होल्डिंग कंपनी टू इट्स wholly owned subsidiary company or guarantee security provided by the holding company in respect of the loan to its wholly owned subsidiary company। यहाँ पर बात कर रहे हैं ये जो सेक्शन है 185 वो एप्लीकेबल नहीं होगा
अगर एक कंपनी अपने होली ओन सब्सिडरी कंपनी को क्या प्रोवाइड करती है, या तो लोन या गारंटी या सिक्योरिटी। किसको प्रोवाइड करिए, अपनी होली ओन सब्सिडरी। होली ओन सब्सिडरी मतलब कि ये तो बहुत बड़ी बात है। तो होली ओन सब्सिडरी के केस में आपका सेक्शन नंबर 185 लगेगा ही नहीं। फिर नेक्स्ट आता है एनी गारंटी, सिक्योरिटी, लोन, नहीं एनी गारंटी, सिर्फ यहाँ पर 4th पॉइंट में सिर्फ गारंटी और सिक्योरिटी को कवर किया है, लोन को नहीं कवर किया है। इन रिस्पेक्ट ऑफ द लोन मेड बाय एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू इट्स सब्सिडरी कंपनी। अब यहाँ पर नॉर्मल होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, नॉर्मल होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी के बारे में, होली ओन सब्सिडरी के बारे में नहीं। होल्डिंग एंड सब्सिडरी का रिलेशन है। उस केस में आप क्या दे सकते हो, गारंटी और सिक्योरिटी। होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को गारंटी या सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन उस लोन के रिगार्डिंग जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने दिया हुआ है। तो 4 हम लोगों के सबसेक्शन 3 में एक्सेप्शंस दिए हैं। कौन कौन से एक्सेप्शंस थे, एक बार सम अप करेंगे। सबसे पहला एक्सेप्शन था कि सबसेक्शन फर्स्ट था, मतलब पहला एक्सेप्शन आपका था कि एमडी और होल टाइम डायरेक्टर को दे सकते हैं, या तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके दे सकते हैं, या फिर अगर आपकी कंपनी का पॉलिसी था कि हम लोग जो है वो लोन प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉयज को भी, सबको करते हैं, तो ऐसे ही एमडी और होल टाइम को भी दे रहे हैं। नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या था कि अगर किसी कंपनी का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है लोन गारंटी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा, तो वो दे सकती है, लेकिन उसको रेट लेना है, वो कितना होगा, 1%, 3%, 1 ईयर का, 3 ईयर का, 5 ईयर का और 10 ईयर के हिसाब से, टू द क्लोजेस्ट के हिसाब से। थर्ड था कि अगर होल्डिंग कंपनी अपनी होली ओन सब्सिडरी कंपनी को दे रही है, तो उस केस में क्या होगा, 185 नहीं लगेगा। और फोर्थ क्या था कि अगर एक कंपनी अपनी एक होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को दे रही है, वो होली ओन सब्सिडरी नहीं है, नॉर्मल सब्सिडरी कंपनी है, तो वो गारंटी या सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है, और वो भी तब जब बैंक ने उसको लोन दिया है, तो बैंक के रिगार्डिंग वो गारंटी या फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट हम लोगों का सबसेक्शन 4 जो है वो ये बोलता है कि अगर आपने इस सेक्शन को लेकर कुछ भी कॉन्ट्रावीन किया तो फिर पेनल्टी क्या लगेगी। कंपनी पे भी है एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे भी है, तो दोनों पे है, ठीक है। और ऐसे डायरेक्टर पे भी है जिसने वो लोन लिया था, जिसने वो गारंटी या सिक्योरिटी या फिर लोन कोई भी चीज उसने ली थी। तो 3 लोगों पे यहाँ पे पेनल्टीज वगैरह है। पहले कंपनी पे फाइन है। कंपनी पे फाइन कितना है, कंपनी पे फाइन है मिनिमम 5 लाख और जिसको एक्सटेंड करके 25 लाख मैक्सिमम हो सकता है। नेक्स्ट है एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट, तो उसके ऊपर तो इम्प्रिजनमेंट भी है, 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन मिनिमम 5 लाख विच में एक्सटेंड टू 25 लाख, ठीक है। तीसरा है डायरेक्टर के ऊपर, जिसने लोन गारंटी सिक्योरिटी लिया था उस डायरेक्टर के ऊपर भी लग जाएगा, उसके ऊपर भी इम्प्रिजनमेंट है 6 मंथ्स की, या फिर उसके ऊपर भी फाइन है मिनिमम 5 लाख और मैक्सिमम 25 लाख और बोथ। तो दैट वाज ऑल रिगार्डिंग सेक्शन नंबर 185। आई होप आपको ये सेक्शन क्लियर होगा। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और में भी वीडियो बनाऊं किसी और सेक्शन में, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू मेक द video on that topic. Thank you for watching.